हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है नंबर सीरीज का पिरामिडिकल मेथड। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सीरीज में पिरामिड मेथड को समझने वाले हैं कि पिरामिड मेथड या फिर पिरामिडिकल लॉजिक क्या होता है जिनसे नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था नंबर सीरीज का बहुत सारे लॉजिक्स, जैसे थे आपके मल्टीप्लिकेशन लॉजिक था, उसके पास एडिशन लॉजिक था, उसके बाद आपका स्क्वायर रूल था, उसके बाद क्यूब रूल था, फिर आपका स्क्वायर प्लस एडिशन था, क्यूब प्लस एडिशन था। तो इन सारे लॉजिक्स के ऊपर हम लोगों ने सवाल किए हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख करके नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं पिरामिडिकल सीरीज के ऊपर या फिर पिरामिडिकल मेथड के ऊपर। दोस्तों, पिरामिडिकल मेथड एक ऐसा मेथड है कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से, स्क्वायर से और क्यूब से सवालों को सॉल्व करते हैं और वो सवाल नहीं सॉल्व होते तो वहां पे लगाते हैं हम लोग पिरामिडिकल सीरीज मेथड। और पिरामिडिकल लॉजिक एक ऐसा लॉजिक है जिससे बड़े बड़े सवालों को भी काफ़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी पिरामिडिकल मेथड को या फिर पिरामिडिकल लॉजिक को सीखने वाले हैं कि पिरामिडिकल लॉजिक से कैसे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि इसका प्रयोग तब करते हैं जब मल्टीप्लिकेशन एडिशन मेथड से नंबर सीरीज के सवाल हल नहीं होते हैं। ठीक है, और जो पिरामिडिकल सीरीज है उसको बनाने के लिए 4-5 टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इन्हीं सबको फॉलो करके हम लोग पिरामिड सवालों को पिरामिडिकल सीरीज को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्या है, पहला नोट लिखा गया है कि सबसे पहले सीरीज का आपस में अंतर करें। तो जितने भी सीरीज में नंबर्स दिए गए हैं उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया है कि अंतर तब तक करें जब तक लास्ट में एक संख्या न बच जाए। इन सारे चीज़ों को हम लोग अप्लाई करेंगे अभी सवाल जब करेंगे यहाँ पे। तो पहले देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको ध्यान में रखना होता है पिरामिडिकल सीरीज करने के लिए। तो अंतर तब तक करें जब तक लास्ट में एक संख्या न बचे। उसके बाद तीसरा क्या है कि लास्ट संख्या को राइट साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अंतर करने के बाद जो लास्ट संख्या बचती है उसको राइट साइड में क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। उसके बाद लास्ट संख्या के ऊपर की संख्या से जोड़ते चले जाते हैं। जो लास्ट की संख्या बचती है जो राइट साइड में लिखी गई है उसको उसके ऊपर की संख्या से जोड़ते हुए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, चले जाते हैं। अंत में लिखा गया है कि अंत में जोड़ने के बाद बनी संख्या सीरीज का अगला संख्या होती या फिर अगली संख्या होती है। चलिए, तो इस पे हम एक सवाल देखते हैं और इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे 8, 16, 28, 44, उसके बाद क्या दिया है 70, और यहाँ पे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। और अगर ऑप्शन दे दिया है, आपका ऑप्शन दिया 111, 122, 222, 333, इस तरह से करके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन दे दिया है। तो आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस सवाल को देख करके आपने इतना तो पता लगा लिया कि इस पे ना ही मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो सकता है ना ही एडिशन अप्लाई हो सकता है। इसके बीच का अगर हम लोग अंतर देखें, अगर पहला ही अंतर अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मिलेगा हमको 8, यहाँ पे मिलेगा 12, यहाँ पे मिल जाएगा 16 और लास्ट में मिल जाएगा क्या हमको, ये मिल जाएगा। इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर 4 का है, लेकिन यहाँ पे अंतर 10 का हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो नहीं कर रहा है, एडिशन भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे अब हम लोग। अगर यहीं पे फॉलो करता कोई भी एक लॉजिक फॉलो करता तो हम लोग यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी भी लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है जिससे हमको आखिरी संख्या मिल जाए। हम लोग पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिरी संख्या किस मेथड से आएगी। अब हम लोग इसके आगे भी चलते हैं, इसके आगे अंतर करना शुरू करते हैं और तब तक अंतर करेंगे जब तक लास्ट में आखिरी संख्या न मिल जाए, एक संख्या न मिल जाए। तो यहाँ पे अंतर मिलेगा 4 का, यहाँ पे अंतर मिलेगा 4 का, यहाँ पे अंतर मिल जाएगा 10 का। फिर अभी आखिरी संख्या नहीं मिली है, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। यहाँ पे अंतर मिल जाएगा 0 का और यहाँ पे अंतर मिल जाएगा 6 का। अभी भी 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे अंतर मिल जाएगा 6 का।
अब हमको ये लास्ट संख्या तो मिल गई, लास्ट संख्या मिल गई हमको। लास्ट संख्या जैसे मिली तो यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट संख्या को राइट साइड में लिख लें। लास्ट संख्या को क्या कर दें, राइट साइड में लिख लें और ऊपर की संख्या से क्या करें, जोड़ दें। जब इसको लिख लेंगे यहाँ पे 6, जब इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पे ये मिल जाएगा 12। 6 के साथ जोड़े तो 12 मिला, और 12 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 22। 22 को 26 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 48। 48 को जब 70 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 48 को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया था, है ना। जब इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 118। अब ऑप्शन में देखिए 118 मैच करे, ये तो कर ही रहा है, ये मैंने थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे दिया था, ठीक है। तो 118 यहाँ पे आ जाएगा। जब 70 के साथ जब 48 जोड़ेंगे तो आपको 118 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो पिरामिडिकल लॉजिक है, पिरामिडिकल सीरीज को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है कि सबसे पहले तो अंतर करते हैं, अंतर करने के बाद अंतर तब तक करते जाते हैं जब तक कि लास्ट में एक संख्या ना बचे। एक संख्या को राइट में लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्याओं से जोड़ते चले जाते हैं, और तब तक जोड़ते हैं जब तक हमको आखिरी संख्या न मिल जाए, और वही संख्या जो लास्ट में मिलती है वही हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। एक दो सवाल और देखते हैं, और इसमें भी थोड़े से लॉजिक्स हैं, उसको भी सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया 1, 8, 19, 32 और यहाँ पे 56, और यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन दे दे आप लोगों को। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 61, 71, 121 और 111, ये दिया है आप लोगों को ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं। पहले तो इसका अंतर कर लेंगे, इसका अंतर करेंगे, यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 13, इसके बीच का अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 24 मिला। अभी भी देखिए कि कोई लॉजिक फॉलो कर रहा है क्या ये, तो अभी भी कोई लॉजिक फॉलो करता हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर करेंगे, इसके बीच का अंतर करेंगे, इसके बीच का अंतर करेंगे तो कुछ यहाँ पे हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली है। देखिए कि अगर यह संख्या इस संख्या से छोटी है तब तो ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा था कि ये छोटी ये बड़ी बड़ी होती चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये संख्या अगर बड़ी हो गई दूसरी संख्या से तो ये हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब इसमें से ये तो घटा है, तो अब इसमें से ये घटेगा ना, और इसमें से ये घटेगा। हमेशा बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या घटाई जाती है ना, तो अब इसमें से घटाया जाएगा इसको, ना कि इसमें से इसको घटाया जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लोग क्या कर देंगे, लगा देंगे। जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -2, और यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिल गया। अब जैसे यहाँ पे मिलेगा तो अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का घटाना नहीं होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 मिलेगा, और इस 11 को इसके राइट साइड में ला करके क्या कर देंगे, लिख देंगे, और इसी को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 11 9 20 यहाँ मिल गया, और 20 को 11 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 31। 31 को 24 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 55, और 55 को जब 56 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 111। ऑप्शन में 111 है, आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका पहले हम लोग अंतर करते जाएंगे, लेकिन जैसे देखेंगे पहली संख्या से बड़ी, अगर पहली संख्या से छोटी दूसरी संख्या है तो पहली संख्या में क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, और उसमें से दूसरी संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी तक हम लोग दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते थे, लेकिन अभी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे। आ रही बात समझ में, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये 9 और ये 2 यहाँ पे मिल जाएगा हमको 11, और 11 को इसके राइट में ला करके लिखेंगे, और फिर ऊपर की संख्याओं से जोड़ते हुए इसको चले जाएंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा।
चलिए 2-3 सवालों को और देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और सवालों पे। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है आपका 0, यहाँ पे 5, 17, 29 और 45, पूछा है यहाँ पे क्या होगा, और ऑप्शन दिया है आपका। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है 80, 81, 90 और 91। अगर इस तरह से आपको ऑप्शन दिया है, अगर ये सीरीज दिया है, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन सीरीज तो हमको लग नहीं रही फॉलो होते हुए इस सवाल में। तो पहले तो करेंगे अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ तो 5 का अंतर मिलेगा, यहाँ 12 का मिलेगा, यहाँ भी 12 का मिलेगा, यहाँ पे कितने का अंतर मिल जाएगा? यहाँ पे हमको अंतर मिल जाएगा 16 का। ठीक है, अभी भी देख रहे हैं कोई भी लॉजिक फॉलो होती नहीं दिख रही है हमको। तो यहाँ पे अंतर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो इसका रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कितने का अंतर है? 7 का, यहाँ पे 0 का, यहाँ पे 4 का। अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है? बड़ी है, तो माइनस। तो अब क्या होगा? यहाँ पे -7 हो जाएगा, यहाँ पे -7 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 4 11, और जैसे ही ये 11 मिलेगा, इसको यहाँ पे ला करके लिख देंगे और इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 11 4 15, फिर ठीक है 15 के साथ 4 जोड़ेंगे तो 19 को 16 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 35, और 35 के साथ जब 45 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पे 80। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका हो सकता है सही। आ रही बात समझ में? यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर बड़ी जिसमें से जिसको घटाया जा रहा है उसका सिंबल अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे क्योंकि अब ये बड़ी संख्या हो गई ना और ये छोटी संख्या हो गई, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगा दिया जाएगा, और फिर लास्ट में आकर के क्या कर दिया जाएगा? उनका अंतर नहीं, उनका एडिशन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है 7, 21, उसके बाद 31, 43, और यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। ऑप्शन दिया है 62, 63, 64 और 65। चलिए देखिए इसके बीच का अंतर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितने का अंतर? 14 का अंतर। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10 का अंतर। इसके बीच कितने का अंतर है? इसके बीच है 12 का अंतर। ठीक है, अभी भी कोई लॉजिक ठीक है लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लगा सकते, एडिशन भी नहीं लगा सकते। अभी क्या होगा कि ये संख्या इससे क्या है? बड़ी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और जैसे ही माइनस होगा तो इसके बीच से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको -4, और इसके बीच से जब इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। अब लास्ट संख्या हमको मिल गई। जब लास्ट संख्या मिल गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये संख्या हम लोग यहाँ पे ला के लिख देंगे और इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो 6 2 8, 6 2 8 हो गई, 12 8 20 हो गई, और 20 के साथ जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 43 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 63 मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं ठीक है पिरामिडिकल सीरीज को लेकर के वो क्लियर हो रहे होंगे। देखिए 7 से हमने क्या 21 में से 7 को घटाया, 31 में से 21 को घटाया, 43 में से 31 को घटाया, तो ये हमको मिलना शुरू हो गए। अब इस माइनस या तो यहाँ पे लगा दें या तो यहाँ पे लगा दें। अब ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, संख्या छोटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये -4 हो जाएगा। -4 होगा और ये होगा 2। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में जाके जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और अब इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसको जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 63। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। अगर ऐसे सवाल हमको मिल जाए, जैसे 8 हो गया, 15 हो गया, 36 हो गए, 99 हो गया, 288 हो गया, और ये पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दे दे? ऑप्शन दे दे आप लोगों को
ऑप्शन दे दे आप लोगों को 844, 855, 866 और 877। ऐसे ऑप्शन दे देंगे तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसके पहले तो 20 का अंतर करो। अंतर करने से क्या मिला? यहाँ पे मिला 7, यहाँ पे मिला 21, यहाँ पे मिलेगा 63, यहाँ पे कितना मिला? यहाँ पे मिला 189 का अंतर, 189 का अंतर मिला। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए अब इसके साथ क्या होगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक हमको मिल गया है। एक लॉजिक क्या मिल गया है कि यह 7 है तो 7 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाएगा, 63 में अगर मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 189 हो जाएगा। तो 189 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 567 हो जाएगा। और 567 को आप क्या करेंगे? 288 के साथ जोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमको? 855। ये हो जाएगा आपका आंसर, और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2। अभी क्या करते थे कि हम लोग पिरामिड को लास्ट तक सॉल्व करते हुए लेके जाते थे जब तक लॉजिक नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे तो लॉजिक हमको मिल गया है मल्टीप्लिकेशन वाला दूसरी लाइन में ही कि 7 तरीके 21, 21 तियाँ 63, 63 तियाँ 189, 189 तियाँ कितना हो जाएगा? 567। और इसी 567 को ला करके 288 में जोड़ देंगे तो हमको रिजल्ट क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए एक आध सवाल और देख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 101 लिखा है, तो पूछेगा कि यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है आपको क्या? 10 201, 10 202, 10 203, 10 204। अगर इस तरह से करके ऑप्शन दिया तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए कोई लॉजिक फॉलो कर रहा है क्या ये सवाल? तो आप लोग देखेंगे अगर मैं 3 तरीके 9, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूँ तो 10 मिल सकता है। ठीक है, फिर अगर 10 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तो 101 मिल सकता है। तो एक लॉजिक हमको मिल गया कि स्क्वायर प्लस एडिशन। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 101 का स्क्वायर प्लस 1। जब 101 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमको? 10 202। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर प्लस एडिशन का रूल फॉलो कर गया कि 3 तरीके 9 प्लस 1 10 तक पहुँचा जा सकता है। फिर 10 का स्क्वायर करके और प्लस 1 करके 101 तक पहुँचा जा सकता है। तो आगे भी यही सीरीज चलेगी। तो 101 का स्क्वायर प्लस 1 करके हम लोग, ठीक है, 10 202 तक पहुँच सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 71, 78, 92, फिर 120, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूं और यहाँ पे लिखूँ 288 और मैं पूछूं कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। कभी कभी ऐसे भी सवाल देते हैं, बीच में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता है और पूछता है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या होगा। और ऑप्शन दे दिया है क्या? ऑप्शन दे दिया आपको 176, 178, 179 और 180। ये अगर ऑप्शन दे दिया है तो क्या करेंगे आप लोग? अभी पहले तो इनका अंतर करेंगे। इनका अंतर करने पे आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 7, यहाँ पे मिलेगा 14, यहाँ पे मिलेगा 28। ठीक है, 28 मिल गया। अभी इसके आगे का हमको नहीं पता है। इसके आगे का अगर हमको मिल जाए, अगर इसके आगे का हमको मिल जाए तो इसके साथ जोड़ करके इसका रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि इसके जगह पे क्या हो सकता है। अभी देखिए कि ये कुछ फॉलो कर रहा है क्या? देखिए मिल गया 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना क्या हो जाएगा? 56। देखिए यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन का जो लॉजिक था वो यहाँ पे काम कर गया। तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना क्या हो जाएगा? 56। और इस 56 को जब 120 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 176। आ रही बात समझ में? इस 56 को जब 120 के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 176। और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। आ रही बात समझ में? तो बीच की संख्या को कैसे निकाला जा सकता है, तो यहाँ भी हम लोग सीरीज को लगाएंगे और पिरामिड बनाने की कोशिश करेंगे और उनका अंतर करते हुए जाएंगे और जहाँ भी लॉजिक मिलेगी लॉजिक लगा करके इसके साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और सवाल देखा जाए। चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं इस पे। जैसे अगर दिया है आपका, यहाँ पे दिया है आपका 2, 12, 36, 80, 150 और यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह और पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। और ऑप्शन में दे दिया है 252,
253, 254, 255। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए अंतर करिए। अंतर करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 24 का अंतर है, उसके बाद यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 44 का अंतर है, फिर उसके बाद इसके बीच में कितने का अंतर है, इसके बीच अंतर 5 2 7 70 का अंतर है। आई बात समझ में। अभी भी कोई देखिए 10 गुना 20 4 40, अभी भी कोई लॉजिक फॉलो होता नहीं दिख रहा है, तो एक बार और पिरामिड बनाएंगे इसकी। जब पिरामिड बनाएंगे तो इसका रिजल्ट हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसके बीच का अंतर कितने है, 14, यहाँ पे 20, और यहाँ पे अंतर कितने का है, ये अंतर है आपका 26 का। ठीक है, अभी भी कोई लॉजिक फॉलो होता नहीं दिख रहा है, तो फिर से एक पिरामिड बनाएंगे। यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा, 6 का, और यहाँ पे अंतर हो जाएगा 6 का। अब ये 6 मिलकर के कितने हो जाए, 6 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 6 में से 6 जाएगा 0, और आखिरी संख्या क्या बची है, 0 को ला करके यहाँ पे रख देंगे और इसके साथ जोड़ेंगे, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, ठीक है, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32, ठीक है, और 32 में 70 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 102, और 102 में जब 150 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 252। तो 252 ऑप्शन में पहला ही दिया है, तो 252 आपका हो सकता है सही। अब हमने क्या किया कि इसमें यहाँ तक हम लोग जब आखिरी स्टेप तक गए तब तक कोई लॉजिक हमको फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दिया, ना ही मल्टीप्लिकेशन दिखाई दिया, ना ही एडिशन दिखाई दिया, और ना ही स्क्वायर दिखाई दिया, और ना ही क्यूब दिखाई दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आखिरी तक जाएंगे, आखिरी तक जा करके आखिरी संख्या निकालेंगे, आखिरी संख्या को राइट में लिखेंगे और ऊपर की संख्याओं से क्या करेंगे, जोड़ते हुए चले जाएंगे, और जब जोड़ते हुए जाएंगे तो लास्ट संख्या हमको क्या मिल जाएगी, लास्ट में जो संख्या मिलेगी वही हमारा सीरीज का आंसर होगा। आ रही बात समझ में। एक सवाल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। लास्ट सवाल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बारी कंपटीशन एग्जाम में वैसे सवाल आपके आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे 21 दिया है, यहाँ पे 31 दिया है, और यहाँ पे 43 दिया है। जब ऐसे सवाल मिले जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपका पहले ही मिल जाए तो नोट बना करके लिख लीजिए, जब प्रश्नवाचक चिन्ह सवाल में पहले ही मिल जाए तो उसका रिवर्स कर देते हैं, उस सीरीज को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 43 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पे 7। हमको इसको निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका अंतर करना शुरू कर देंगे। जब इसका अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -12, यहाँ पे मिलेगा -10, और यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2, ठीक है, -2 नहीं +2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, ठीक है, +2 होगा तो यह अब यह जाएगा यहाँ पे। जब 2 लिखेंगे तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 - 2, यहाँ पे करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको रिजल्ट, यहाँ पे मिलेगा 8, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 8, और 8 को जब 20 के साथ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 को यहाँ पे जब -8 मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा -8, और -8 को जब 21 के साथ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब यहीं पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए और ध्यान से देख लीजिए। इसको हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हो जाएगा -12 का अंतर, यहाँ क्योंकि ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है ना, और ये बड़ी है ये छोटी है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -10, इसमें से ये घटेगा तब -12, इसमें से ये घटेगा तो -10। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिलेगा, क्योंकि अंतर करना है तो 2 मिल गया। अब ये 2 इसके साथ जब जाएगा तो यहाँ पे 2 क्या होगा, इस -10 के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे -8 होगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है और उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये -8 हो जाएगा। अब -8 जब 21 में से घटेगा, जब 21 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, और हमको काफ़ी इजी वे में ये आंसर मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हमारा
हो जाएगा। तो अगर ऐसे सवाल आए जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पहले लगा हो तो पहले उस सीरीज को रिवर्स कर दीजिए और रिवर्स करने के बाद फिर से पिरामिड लगाइए और पिरामिड लगा करके आप सवालों को सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पिरामिडिक है ना, आपका पिरामिड जो मेथड है, पिरामिड लॉजिक है, इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे उनको है ना उनके सवालों को सॉल्व किया जाता है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, लॉजिक्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको काफ़ी आसानी से मिलती रहे। दोस्तों आप लोगों का हमारे साथ इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।